हेलो दोस्तों, हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़ चुके हैं। इनके बारे में जानते हैं कि इनका मेडिकल कहाँ हुआ और डीवी किस टाइप से हुआ था और डीवी में कुछ प्रॉब्लम थी ना, मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम थी। हर बात है इनका एक्सपीरियंस जानेंगे वहाँ का। इनका मदुरई डिवीज़न में था इनका भी मेडिकल, तो हम इनके बारे में जानेंगे। इनका डीवी से लेकर मेडिकल तक की हर जानकारी बहुत आराम से देंगे आपको, ताकि आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आने के बाद यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। भैया हेलो गाइस, हाँ बता दीजिए अच्छे से। मेरा नाम हरिहर शर्मा है। हाँ। मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा से आया हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं अपना डीवी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा डीवी मदुरई में था। तो जैसे मैंने डीवी के लिए कोशिश किया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म पर 2 फोटो सिग्नेचर वगैरह भरने फिलअप करने के लिए था। वो फॉर्म हम लोग फिलअप किए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फिर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसमें अलग अलग चेयर पे हम लोग को नाम का मेंशन हुआ। तो जैसे से नाम हम लोग को पता था वैसे हम लोग जाते थे डीवी के लिए। तो वहाँ नॉर्मली हम लोग जब डीवी के लिए जब नाम मेंशन हुआ तो वहाँ चेयर पे जाते थे। नॉर्मली 3 ही डॉक्यूमेंट का जरूरत था, एक आधार कार्ड, एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट। बस 3 ही कंपलसरी था। अगर आपके पास कम्युनिटी है तो कम्युनिटी दीजिए, बस यही 4 चीज़ था। डिक्लेरेशन लग रहा है, डिक्लेरेशन फॉर्म था कास्ट के लिए, सिविल जो था उसका। बाकी आप कौन सी कास्ट से आते हैं? हम तो जनरल से थे। हाँ जनरल से थे। तो कास्ट का खत्म हो गया। हाँ, तो मेरा तो 3 ही लगा, आधार कार्ड और आधार कार्ड लगा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा और मैट्रिक का मार्कशीट लगा। और एक्स्ट्रा हम सर्टिफिकेट ले गए थे, जैसे मैं ITI था, मैं NCVT से था और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था, इंटर का था। सब मेंशन किया उनके पास कि सर ये मेरे पास है, रख लीजिए एक्स्ट्रा में। तो नहीं वो देखे ITI पढ़ लिए हमको। तो बोले देखे कि NCVT से है। फिर दूसरा से कहे कि इसको जमा करे कि नहीं करे। तो बोले कि पहले देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है कि नहीं। तो उस समय मेरा ITI कंप्लीट नहीं हुआ था और नहीं किए थे, तो उसमें नो लिखा हुआ था। तो बोला कि नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकर और फिर वापस कर दिया। हाँ, अगर उस समय आप डालते तो मेरा ITI ले लेते हो। ले लेते हैं। हाँ, ले लेते। मतलब श्योर तक ले लेते हैं। हाँ, दे देते हैं। और उस समय डालने के बाद अगर आपका ITI नहीं होता तो क्या डाल देते? उस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ITI का ऑप्शन और नहीं होता तो ना, तो दिखाना पड़ता है उसका। तो फिर कुछ एफिडेविट बनाना पड़ता है, उसका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। प्रोसेस आगे बढ़ जाता है ना। जैसे ऐसे ही कंप्यूटर था, मेरा पिताजी के नाम में था। डीवी तो बहुत बार मैंने कराए हैं, डिफेंस में भी कराए हैं और अलग अलग अथी में भी कराए हैं। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा कमी पकड़ा गया, समझे। मेरे पिताजी के नाम में AB के जगह W था, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में और मैट्रिक के ऑल सर्टिफिकेट्स में और ITI के ऑल सर्टिफिकेट्स में। बट आधार कार्ड और इंटर के जो ऑल डॉक्यूमेंट्स था और ग्रेजुएशन के था, सब में सही था और एप्लीकेशन फॉर्म में सही था। लेकिन मैट्रिक और ITI जो सर्टिफिकेट था उसमें AY की जगह W था। अच्छा, बस इतना ही मिस्टेक था। तो जाते जाते ही सबसे पहले पिताजी का नाम क्या है, तो कहे कि मेरे पिताजी का नाम अक्षयवर शर्मा है। तो उसमें अक्षयवर था, W था। तो बोला कि नहीं मैच नहीं कर रहा है, अपडेट लाओ। तो हम तो पहले ही पूछ लिए थे लड़का से। तो हम अपडेट बना के लाए थे। अगर अपडेट बना के नहीं लाते हम तो हमको तो दौड़ना पड़ता। ये तो कन्फर्म था। यानी आप कहना चाह रहे हैं भाई साहब, बंदो लोग से, भाई लोग से कि यार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी ऐसी, तो आप एफिडेविट बना के ला दीजिए। बना के लाए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे। अब दौड़ाएगा कि जाइए हाई कोर्ट से बनाइए, चाहे सिविल कोर्ट से बनाइए, तो 1000 चक्कर। मदुरई में बन जा रहा था एफिडेविट? मदुरई से भी बन जाता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा एक्सेस खर्चा होता है, आपको वहाँ परेशानी भी होता है, पैसा भी खर्च होता है। प्लस लैंग्वेज का प्रॉब्लम। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम है। तो अगर आपने जान रहे हैं कि छोटा मोटा मतलब गलती है तो उसको वहीं से अपडेट बना के अपना सुधार कर लाइएगा। कोई डाउट नहीं होगा। इसी में मेरा बहुत थोड़ा अपने अंदर से लग रहा था कि डर लग रहा था, इसी में था। और नॉर्मली और उसके बाद हमको डीवी में कोई डर नहीं था। और उसके बाद मदुरई में ही थोड़ा बहुत चेकअप हुआ। जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे ही गए तो रजिस्ट्रेशन जो कर रहा था वैसे ही बोला कि जैसे डीवी आपका यहाँ खत्म हो गया ना? खत्म, डीवी। अच्छा, पूरा खत्म। किसी बंदे के साथ में और प्रॉब्लम गई? नहीं, और प्रॉब्लम नहीं। एक प्रॉब्लम था राजस्थानी के पास। उसका डीवी 21 तारीख को था।
हाँ। वो EWS डाला था। हाँ। लेकिन जैसे EWS नहीं बना पाया सर्टिफिकेट, हाँ। बोला कि मेरा प्रॉपर्टी ज़्यादा है, बाद में हम फंस सकते हैं। हाँ। इसलिए वो कहा कि नहीं, हमारे कैटेगरी में नहीं रहेंगे, मेरा जनरल से अगर कट ऑफ बना है, मेरा नंबर ज़्यादा है, तो हमको जनरल में ही रखिए। हाँ। उसका ये एक ही शब्द था हाँ। कि हम EWS में नहीं रहेंगे, हम जनरल पे फाइट करना चाहते हैं। लेकिन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में EWS डाला था। EWS डाला था, हाँ। अच्छा। तो उसको कहा कि लास्ट में आना, 10 दिन के बाद बुलाया था। 10 दिन के बाद बुलाया तो हम लोग में मर्ज हो गया। अच्छा। DB के समय। हाँ। तो बोला, उस दिन बोला कि लास्ट में रहना, तो लास्ट में तुमको हम अथी करेंगे। हाँ। तो तो उसका कुछ पैरवी था, RRB DRMA के पास वो फोन लगाया, अथी किया। तो उसका जो हेड था DB के समय, हाँ। उससे बात किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करें। तो बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको यूआर में कॉल कीजिए। तो अच्छा। फिर वही एक बंदा का कोई कंफ्यूजन था। हाँ। लेकिन परेशानी हुआ उसके साथ। हाँ। लेकिन कंफ्यूजन उसका दूर हो गया। हाँ। फाइनली हम लोग के साथ मेडिकल हुआ उसका। लेकिन अब आगे प्रोसेस में उसका बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम था, तो वो भी रीमेडिकल उसका हुआ। अच्छा, रीमेडिकल हुआ। रीमेडिकल उसका हुआ। बीपीओ रीमेडिकल दे रहा क्या? हाँ, रीमेडिकल दे रहा है। और अच्छा। एक दो दिन लग रहा है, ज़्यादा लगेगा जिसका रीमेडिकल दिया है। हाँ। बताया कि वहाँ से जाकर चेकअप करके लाइए, फिर वहाँ से चेक कराने के बाद फिर जहाँ आपको रीमेडिकल दिया है वहाँ आके आप अथी कीजिए। हाँ। फिर रिपोर्ट कीजिए यह मेरा सही है। यही बस प्रॉब्लम था। तो मदुरई में जैसे मेरा 2-3 चीज़ जांच हुआ। सबसे पहले गए तो रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रजिस्ट्रेशन में वो बोले कोऑपरेट किए। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो ही रहा था, लेकिन हल्का फुल्का हम इंग्लिश जानते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। 1-2 बार यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो हमको उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि जैसे फाइनली आपका अगर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, तो फाइनली प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर लास्ट जाते समय आप सिग्नेचर करके जाइएगा। अच्छा। ये ध्यान में रखना चाहिए, जरूरी है। और तो जैसे हम गए, स्टार्टिंग में साइनिंग सिग्नेचर करवाएं, उसके बाद अंदर गए तो सबसे पहले हमारा ECG टेस्ट हुआ। हाँ। उसके बाद BP हुआ। हाँ। उसके बाद शुगर हुआ। हाँ। थोड़ा सा शुगर हुआ। हाँ। तो उसमें मैडम थी, कोऑपरेट कर रही थी, नो डाउट। उसमें थोड़ा बहुत हदस था, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना है। उसके बाद दोबारा हम गए यूरिन टेस्ट के लिए, तो उसमें भी नॉर्मली था, नील था, उसमें कोई डाउट नहीं था। उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो हिंदी जान रहा है, हिंदी वाले को समझा दीजिए, और आगे को अथी कर रहे हैं। उसके बाद चेस्ट का प्रॉब्लम, चेस्ट था, तो चेस्ट में मशीन से अंदर से अथी कर कोऑपरेट कर रहे हैं। 1-2 बार नहीं हो रहा है तो वो कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ तक जरूरत है वो कर रहे हैं कि लड़का दौड़े नहीं। 1-2 अगर मान लीजिए यहाँ से रेफर कर देंगे तो उनको परेशानी होगा। इसलिए अपने से चाह रहे हैं कि लड़का किसी तरह से हम कर लें। अगर नहीं हो रहा है तब रेयर केस में वो रीमेडिकल दे रहे हैं। अच्छा, रेयर केस में रीमेडिकल दे रहे हैं। हमको 2 जगह कोऑपरेट किए हैं बहुत। एक चेस्ट में मेरा तिरछा आ रहा था, और अच्छा से नहीं आ रहा था। तो बोले कि अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हरियाणा शर्मा मेरा नाम है। तो बोले कि नाम है हरियाणा शर्मा, तो बताओ, अगर सीधा से खड़ा नहीं हो होइएगा तो आपको हम रेफर कर देंगे, तो आप 2-3 दिन ऐसे परेशान होते रहिएगा। जब आप सीधा खड़ा होइए, आप कोऑपरेट कर रहे हैं हम। तो फिर दोबारा ठीक किया, तो दोबारा मेरा ठीक हुआ। उसके बाद बोले कि मेरा ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा था, ये बैंड में जो था, रीढ़ का हड्डी जो था, बोन जो था। तो बोला कि इसमें तो कोई टूटा फूटा तो नहीं निकली, नहीं कोई टूटा नहीं, तो नॉर्मली है सब। लेकिन हाँ, सब नॉर्मली है। तो मैंने कहा कि यहाँ से तुम जा सकते हो। यहाँ वहाँ से जो चेस्ट का जो हुआ, जो मेन हेड वहाँ की जो डॉक्टर थी हॉस्पिटल की, उसके पास सब डाटा चला गया। अच्छा। तो फाइनली हम उसके पास सिग्नेचर के लिए गए। तो ये सब अलाउ लगा के देखी, तो हम बोले कि और उसके नज़दीक आ गए, तो जैसे उसको कष्ट ना हो, इससे नज़दीक आ गए तो हमको कोऑपरेट करने लगी, और हम उसको सहयोग किए तो वो भी कोऑपरेट करने लगी। तो ECG रिपोर्ट, फिर शुगर और छाती वाला, फिर BP शुगर, ये सब वही रिपोर्ट मेंशन की, और मेंटलिटी फिट वही बता रही थी। अच्छा। यहाँ से फिट है। तो हम लास्ट में बोले क्या मैम, हमको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, आप यहाँ से प्योर फिट। अब जाके एक बार आई ऑप्थोलॉजिस्ट में जाके दिखा लो कि आँख में तुम्हारा लेंस तो नहीं लगा है। तो वहाँ जाके आँख में थोड़ा सा आँख दिखा, तो आँख में लेंस नहीं लगा था, वहाँ से ओके हो गया सर। अच्छा। हाँ, वहाँ से मदुरई में ये सब मेरा प्रोसेस हुआ। हाँ, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस था, कलर विजन और नियर विजन, दृष्टि से सब जो प्रॉब्लम था, तो बोला उसके लिए मेरा रेफर किया वहाँ पे, क्या बोलते हैं, तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जगह का नाम है। वहाँ से अप्रॉक्स 160 किलोमीटर दूर है। 160 किलोमीटर? 160 किलोमीटर। भाई साहब, तो ये बात नहीं निकल के आई कि वहाँ से 160 किलोमीटर भेजा गया था। 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर हमको तो हालत था। उसमें ट्रेन कैंसिल, सब ट्रेन भी कैंसिल था। ट्रेन वहाँ से आगे नहीं बढ़े थे, हम अथी से गए, बस बाइक बस गए।
तो वहाँ से अप्रोक्सीमेटली कितना हमको खर्चा आया? 150 रुपये खर्चा लगा हाँ बस का। और तो वहाँ हम जैसे ही पहुँचे तो स्टेशन के जस्ट बाजू में ही 3 रेलवे के बाजू में ही स्वास्थ्य अथी करके कुछ लिखा हुआ है, उसमें भी कोऑपरेट कर रहे थे। जैसे ही गए अंदर तो उसमें वहाँ देरी नहीं हुआ हमको, लगभग 1 घंटा में हम लोग 20 लड़के थे, अप्रोक्सीमेटली सब लड़के का हो गया। अच्छा। 1 घंटा में ही हो गया। सबसे पहले हम लोग बिहार से 5 लड़के थे, 5 में सबसे पहले नाम मेरा ही मेंशन हुआ। अच्छा। स्टार्टिंग में हम ही गए। तो जैसे 1-2 बार हमें जैसे ही आई में दिए हैं डिफेंस में, सर मेरा हुआ था तो कुछ आइडिया था इसके बारे में। तो जैसे ही हम अंदर गए तो सबसे पहले मेरा एक अथी था नियर विजन पढ़वाएं डिजिट वाला, क्या है मुंह की साइड खुला हुआ है, सी का और ई का 2 ही था। वो हुआ, फिर कुर्सी चेयर में बैठा है, उसके बाद एक आँख पर लेंस लगा दिए, उसके बाद बोले कि बताओ सी का मुंह किधर खुला हुआ है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप डाउन, यही बोलना था। तो उस समय तो हमको दिक्कत नहीं हुआ, सब हम क्लियरली बता दे रहे थे, एकदम हाई स्पीड से बता रहे थे। लेकिन जब मेरा लेफ्ट हैंड आई का जब बारी आया तो उसमें 6x6 का जब प्रोसेस आया ना तो उसमें हमको थोड़ा सी का छोटा लगने लगा, धुंधला। हाँ, तो हमको आइडिया था कि एक बार 2 बार दे चुके थे कि जैसे मुंह ऐसे घुमाएगा ना तो हाथ का डायरेक्शन से खुला रहेगा, उधर सी का मुंह खुला रहता है। उसी अनुमान से हम बताते चले गए। अच्छा। पहला में मेरा कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर हमको याद पड़ गया कि मुझसे प्रोसेस याद पड़ गया। तो जैसे ऐसे घुमा रहा था तो मुंह ऐसे खुला था तो सी ऊपर का मुंह खुला था। अच्छा। ऐसे रोटेट करता था, ऐसे रोटेट करता था तो मुंह ऐसे खुला रहता था। यानी भाई साहब लोग का गाइडेंस देना चाह रहे हैं भाई जिधर हाथ ऐसे मुंह खुला हुआ था, फिर ऐसे रोटेट किया तो मुंह ऐसे खुला था, ई साइड बोल दीजिए, क्योंकि उल्टा नहीं पकड़ता डॉक्टर ना। हाँ, तो हम वैसे ही कभी घुमाता भी नहीं, हाथ नहीं घुमाता था कि नहीं वैसा ही सी वैसा ही। हाँ, एक ध्यान बात में तो इसी में कोई दिक्कत हो रहा है भाई, कुछ चीज में दिक्कत नहीं हो रहा है। लास्ट में फिर एक टॉर्च बार कर दिख रहे हैं, लेजर लाइट। हाँ, लेजर लाइट देख रहे हैं, कुछ लगाया तो नहीं रहा है, तो नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर एक कलर विजन ब्लाइंडनेस वाला लगा रहे हैं, चश्मा बना दे रहे हैं, उसमें 3-4 कलर है समझे, एक ग्रीन है, येलो है और रेड है और व्हाइट है, 4 ही कलर है। उसमें दिखाई देगा ऑरेंज कलर, लेकिन ऑरेंज नहीं बोलना है, येलो बोलना है, येलो है कलर है, ऑरेंज नहीं बोलना है। अच्छा, येलो ही बोलना है, ऑरेंज नहीं है। क्योंकि जो लाइट रेलवे में लगता है वही लाइट का वहाँ प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले लेजर लाइट मेरा रेड कलर का एकदम पतला सा हुआ तो बता दिए, उसमें कोई मेरा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन रेलवे में तो येलो लाइट का भी यूज होता है। हाँ, तो येलो ही बताया जाए, ऑरेंज नहीं, येलो ही। ऑरेंज दिखाई देगा लेकिन ऑरेंज नहीं बोलना है, अच्छा। येलो बोलना है। अच्छा, येलो बोलना है। हाँ, ऑरेंज नहीं है, येलो है। लेकिन वह आपको ऑरेंज क्यों दिखाई दे रहा था, येलो है तो कारण नहीं, वैसा ही दिखाई दे रहा था, जैसे वो फीका कलर था, पूरा डीप येलो नहीं था। अच्छा, फीका कलर का था, फीका कलर दिखा रहा है, जैसे पता चल रहा है कि कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन वैसा नहीं है। जब ऑरेंज दिखाई दे तो येलो बोलना है। आपको श्योर कैसे हुआ कि ऑरेंज दिखाई दे रहा था येलो बोलना है? अरे एक लड़का मेरा था ग्रुप डी में। तो उससे मेडिकल के आने के पहले उसे प्रोसेस से हम जान गए थे कैसे कैसे क्या है, तो वही सब हमको बता रहा था। अच्छा, उन्होंने बताया था कि मेडिकल फीट था लड़का है, तो वो भी बताया कि ऐसे ऐसे बोलना है। उसी जोन में, उसी सेंटर में। ओहो, बात ऐसी थी। हाँ, तो उसका एक चश्मा वाला 2 आदमी लड़का था, तो उसका 1-2 दिन दोहरा रहा है, चश्मा वाले को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग 5 लड़के थे, 5 में 3 लड़के वहाँ फिट हो गए, 2 लड़के का अथी हुआ था, एक चश्मा था, एक विदाउट चश्मा। अच्छा। तो उसको रेफर किया, फिर मदुरई से रिपोर्ट लेकर फिर वहाँ अथी करना है। अच्छा, रिपोर्ट वहाँ से दिखाना है। चश्मा वाला प्रॉब्लम जा रही है, हर जगह जा रही है चश्मा वाला प्रॉब्लम, रोका जा रहा है, उनको 2-4 दिन रोका जा रहा है ना। चश्मा वाला प्रॉब्लम है, एक दिन आपको वहाँ लेट होगी। अच्छा, फाइनली जैसे ही वहाँ से सब ओके हो गया। कलर विजन में आपको नहीं पढ़ाया, बुक पढ़ाया, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया हम। अच्छा, स्टार्टिंग में से पढ़ाया 73, 4, 3, 2, 1, 2 ऐसे करके। नियर विजन? हाँ, सब वैसे ही पढ़ाया, स्टार्टिंग में नियर विजन ही पढ़ाया। नियर विजन का टेस्ट हुआ था? हाँ, हुआ था ना। हाँ, उसमें भी सी का मुंह किधर खुला हुआ है, ई का मुंह किधर खुला हुआ है। अच्छा। नियर विजन में। दूर विजन में था सी का, केवल सी का था, सी का। अच्छा, उसमें बुक में पढ़ाया था? हाँ, बुक में पढ़ाया। अच्छा, नियर विजन बुक में पढ़ाया था, और उसमें लाइट पर रोटेट कर रहा था दूर वाला। और कितना डिस्टेंस था लगभग? डिस्टेंस नियर विजन और दूरदर्शी इतना था। अच्छा, इतना था इनका। इतना था। और दूर में रूम ये है ना, रूम पूरा और हाफ। अच्छा, रूम और हाफ, यानी मतलब 18 फीट के आसपास। 18 फीट के आसपास।
और हाँ लास्ट में एक और बात बोले कि 15-18 फीट के अप्रॉक्स में आउटसाइड में मुंह करके बोल रहे थे कि अपना जो आई है उसको ऐसे ढक लो। हाँ। और उस बैक साइड से कुछ बोल रहे थे। हाँ। छोटे छोटे आवाज में 1 2 0। तो उसी बात को रिपीट करना था वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, ईयर टेस्ट हो गया। हाँ, ईयर टेस्ट हो गया। हाँ। और नॉर्मली पाइल साइड और हमको चेक नहीं हुआ। अब उसमें मैडम थी इस कारण से नहीं हुआ। हाँ। या फिर दूसरा रीजन हुआ हम लोग को कहा कि जैसे नॉर्मली आप बैठते हैं वैसे बैठ जाइए। हाँ। जैसे नॉर्मली हम एक बार बैठे एक बार उठे मतलब ठीक है अब जाओ बस। अब समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक के यही चेक है कि क्या है और वो हम नहीं बता ज़्यादा सकते। कुछ नहीं है। हाँ, फिर लास्ट में हम पूछे मैम से क्या मैम और कुछ चेकअप है और चेकअप आर क्लियर। हाँ। तो बोले हाँ और चेकअप आर क्लियर अब जा सकते हो तुम लोग। अब नाश्ता पानी कर लो और 4 बजे 4:30 बजे के अप्रॉक्स तुम आ जाना यहाँ पे। और साइन फोटो कुछ भी छूटा हुआ होगा तो इस पर ड्यूटी सब यहाँ फिलअप कर देंगे कि दोबारा तुमको कॉल से आना न पड़े, तुमको परेशानी न हो, इसलिए दोबारा हम बुला रहे हैं। वही लास्ट में बुलाकर A2 मेडिकल फिट बताकर वहाँ से कहेंगे अब तुम जा सकते हो। अच्छा। ये सब क्राइटेरिया हुआ। और जो री मेडिकल था उसका जस्ट आधा घंटा के बाद वो बता दे रहा था कि ये नाम का आदमी री मेडिकल है। हाँ। और उसी समय उसको कागज पत्ती करके भेज दे रहा था। तो रीमेडिकल कहाँ भेज रहा था? बस वहीं जहाँ से रेफर किया था मदुरई जी से। मदुरई से से। वहाँ में गए थे तो फिर वहाँ से मदुरई जाना था। मदुरई से चेकअप कराकर फिर वहाँ का रिपोर्ट करना था। अच्छा, उसके लिए 3 मेंबर कमेटी के पास भेजा था या फिर डायरेक्ट वहीं हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल भेजा था मदुरई के? न मदुरई में ही जाना था। अच्छा अच्छा अच्छा। मदुरई में जाना था। मदुरई में वहीं से रिपोर्ट अथी करके और फिर वहाँ रिपोर्ट अथी करना था। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट टाइम ये आपका इतना हुआ? इतना हुआ। किसी बंदे को परेशानी और गई? नहीं मैं परेशानी नहीं। वहाँ मेरा दो मैम थी आई में मैम मुझे बहुत कोऑपरेट की। हाँ। जेंट्स तो थोड़ा सा समझ में करते हैं, जेंट्स को नहीं होता बुझता है, हाँ। नहीं होता है। तो मेरे पीछे लेडीज थी। हाँ। तो जैसे 6x6 में उनको प्रॉब्लम हो रहा था तो हम बोलने में दिक्कत हो रहा था कि अप डाउन यही सब तो हम इशारा कर रहे थे ऐसे ऐसे कर रहे थे ऐसे कर रहे थे ऐसे कर ऐसे कर। तो बोले बोलो हाँ क्या बोल रहे हो? तो बोली मैं यार इशारा तो कर रहा है ना ऊपर नीचे। अच्छा। तो कोऑपरेट की हमको। हाँ। वो तो कोऑपरेट की। हाँ। लास्ट में मैंने बताया कि जहाँ तुम पूरी फिट हो यहाँ जो भी फाइनली फिट होता है A2 मेडिकल ही फिट होता है। अच्छा। और यहाँ से जो रेफर होता है A2 बिलो मेडिकल फिट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोबारा जो आता है हाँ। वो मैम वहाँ हमको बताई। और फिर यहाँ भी मदुरई में मैम हमको हेल्प की कि फाइनली आप तुम फिट हो। हाँ। जाओ और तुमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहने का मतलब ये है कि मैम बहुत कोऑपरेट की है दोनों जगह। तो आपका क्या कंप्लीट हो गया डीवी? हाँ मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया। फाइनली हम फिट हो गए। अब जो इंतजार है फाइनल नाम आने का। फाइनल बता दीजिए कि जब ऐसा डीवी में जो आपका हुआ था तो वहाँ एफिडेविट ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? क्योंकि हाँ कंपलसरी है ले रहे थे ना? हाँ एफिडेविट जरूरी है। नहीं एफिडेविट लगेगा आपको बनाना पड़ेगा या 10 दिन फिर बाद बुलाएगा आपको घर से बुला बना कर लाना पड़ेगा या फिर वहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे ही बनाओ एफिडेविट लगेगा तो लगेगा। अच्छा अच्छा। ये जरूरी है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।